गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुज सर, योर साइंस टीचर। आज हम आप लोगों को क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसका जो थर्ड वीडियो देने जा रहा है, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन क्या होता है। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कीट भक्षी पोषण क्या होता है, जिसमें आप लोगों को पेज नंबर 10 बुक में पेज नंबर 10 टॉप पे दिया गया है। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे लाइक एनिमल्स सम प्लांट आल्सो फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट। जैसे लाइक एनिमल जो जंतु होते हैं, सम प्लांट जैसे कुछ पौधे भी होते हैं, आल्सो फीड अपने भोजन के लिए ऑन स्मॉल इंसेक्ट, किस पे डिपेंड होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट को भी क्या करते हैं, खाते हैं। एंड हैव डेवलप्ड स्पेशल मेथड, तो उसमें क्या होता है, स्पेशल एंड विशेष प्रकार की जो विधि डेवलपमेंट विकसित होती है, एक विशेष प्रकार की जो विधि डेवलपमेंट होती है, विकसित होती है, जिसकी सहायता से जो हमारे प्लांट्स होते हैं वह छोटे छोटे इंसेक्ट को क्या करते हैं, खा लेते हैं। टू कैप्चर देयर फूड्स, जिससे क्या करते हैं, अपने भोजन को कैप्चर करते हैं, क्या करते हैं, कैप्चर करके पकड़ के उसका भक्षण कर लेते हैं। सच प्लांट्स बीइंग ग्रीन आर पार्शली ऑटोट्रॉपिक, जैसे हम जानते हैं कि सच प्लांट जैसे कुछ पौधे हमारे क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, हरे रंग के होते हैं, आर पार्शली ऑटोट्रॉपिक, या आंशिक रूप से क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, एंड पार्शली हेटरोट्रॉपिक, और आंशिक रूप से क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। जैसे हमारे कुछ ऐसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो आंशिक रूप से क्या होते हैं, स्वपोषी, और आंशिक रूप से क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। दिस प्लांट नॉर्मली ग्रो इन सॉइल, ये जो प्लांट्स होते हैं नॉर्मली कहां ग्रो करते हैं, तो हम जानते हैं कि सॉइल मिट्टी में ग्रो करेंगे। इन द सॉइल्स दैट इज नॉट सो रिच, अगर हमारे सॉइल्स में न्यूट्रिशन की मात्रा अगर अधिक संख्या में नहीं है, अधिक मात्रा में नहीं है, तो सो दे यूज द न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंसेक्ट, और न्यूट्रिशन किससे प्राप्त करते हैं, उस इंसेक्ट से। जैसे कुछ हमारे प्लांट्स ऐसे होते हैं मिट्टी में सॉइल्स में ग्रो करते हैं, लेकिन उसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन यानी नाइट्रोजन नहीं मिल पाता उस मिट्टी से, तो क्या करते हैं, उस इंसेक्ट का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन यानी न्यूट्रिशन की पूर्ति करते हैं। प्रिपेयर सो दे यूज न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंसेक्ट टू सप्लीमेंट्स द फूड दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस, फिर उसके बाद क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, किस प्रोसेस द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा। एग्जांपल आर पीचर प्लांट से हमारा पीचर प्लांट्स होता है, एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, रेफ्लेसिया, ये जो प्लांट्स होते हैं क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, यानी ऐसे पौधे जो कीटों का, इंसेक्टों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। इन पीचर प्लांट्स द लीफ इज मॉडिफाइड फ्रॉम द पीचर लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारे पीचर प्लांट्स होते हैं इसका जो लीफ होता है, जो पत्ती होता है, वो किसमें मॉडिफाई होता है, पीचर लाइक, कलश जैसा। उसकी संरचना कैसी होती है, कलश जैसी होती है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फ्रॉम द लीड, उसका जो अपेक्स होता है वो लीड जैसा होता है, ढक्कन जैसा। उसकी संरचना कैसी होती है, ढक्कन जैसी होती है, लीड जैसी होती है, ढक्कन जैसी, यानी इसकी ढक्कन जैसी, ये लीड है। ये पीचर प्लांट, उसकी क्या होती है, अपेक्स जो प्लांट होता है लीड जैसी होती है स्ट्रक्चर इसकी। दिस कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर, इसकी सहायता से क्या होता है, हमारा जो माउथ होता है पीचर प्लांट का, जो पीचर होता है उसकी लीफ की, वो क्या होता है, इसकी सहायता से ओपन और क्लोज होता है, ओपन और क्लोज होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इनसाइड द पीचर, जो हेयर लाइक यानी हेयर जैसी संरचनाएं भी पाई जाती है इसकी पीचर इन क्लच के अंदर, इसी क्लच के अंदर हेयर जैसी संरचनाएं भी पाई जाती हैं। दिस हेयर आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जो हेयर्स होते हैं डायरेक्टेड क्या होती है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। कहां होती है, नीचे की तरफ। जैसे इसमें कोई इंसेक्ट आएगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ खिसक के चला जाएगा। एंड व्हेन an insect get attracted toward the pitcher and lands in the pitcher, the lids get closed, जैसे इंसेक्ट कोई हमारे पिचर क्लच के पास आएगा वो क्या होगा, डाउन नीचे की तरफ जाएगा, और लिड्स की ढक्कन क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगा। the insect get trapped inside the pitcher, फिर इसके बाद जो हमारा इंसेक्ट होगा इस पिचर में क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। the pitcher then secrete digestive juice, फिर इसके बाद जो पिचर होता है, जो पिचर जो क्लच टाइप स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूस यानी पाचन रस का सेक्रेशन करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो इंसेक्ट जो इसकी बॉडी के अंदर इंटर गया है वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद इस इंसेक्ट को, इस प्लांट को क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलेगा, जिससे वो क्या करेगा, एंड ग्रोथ करेगा। सच इंसेक्ट कैचिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी ऐसे इंसेक्ट यानी ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट कैचिंग करते हैं, यानी कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सहभोजिता यानी ऐसे एनिमल्स जिसको दोनों को क्या मिले, बेनिफिट मिले, क्या मिले, दोनों, यानी दोनों को पार्टनरशिप हो और दोनों को क्या हुआ, दोनों को लाभ मिले, क्या मिले, लाभ मिले, यानी पार्टनरशिप है।
जैसे इसमें दिया है इन दिस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, इस मेथड में जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज, इसमें जो दो विभिन्न प्रकार के जो प्राणी होते हैं लाइव एंड वर्क टुगेदर फ्रॉम देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, लाइव करते हैं, जीवन यापन करते हैं, और दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को साथ साथ क्या होता है, बेनिफिट मिलता है, दोनों को लाभ मिलेगा, ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल से दिया गया लाइकेन, लाइकेन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी, लाइकेन किसका कॉम्बिनेशन होता है, एल्गी और फंगी का, एल्गी और फंगी का, क्योंकि हमारे एल्गी क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि हमारे जो एल्गी जो सवाल होता है उसमें ग्रीन क्लोरोफिल पाया जाता है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, एंड फंगी हमारे क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स, विच लाइव टुगेदर, एक दूसरे में क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। लाइकेन आर ब्लूइश ग्रीन क्रस्ट लाइक प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द रॉक्स ऑफ द bark ऑफ द ट्री, जो लाइकेन होता है ब्लूइश कलर का होता है, नीले रंग का होता है, नीले ग्रीन कलर का होता है, क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसकी, जो प्लांट ग्रोइंग द रॉक्स, ये कहां पे ग्रो करते हैं, रॉक चट्टानों पे, एंड bark ऑफ ट्री यानी पेड़ों की छालों पर। द फंगस एब्जॉर्ब वाटर, जो हमारा फंगस होता है ये क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एंड सप्लाई इज टू बी एल्गा, किसको देता है, एल्गा को, किसको देगा, एल्गा ने शैवाल को, क्योंकि शैवाल के पास क्या होता है, उसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन उसके पास भोजन बनाने के लिए मिनरल्स नहीं है, ना तो वाटर है ना तो मिनरल्स। जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एयर, वाटर्स, जो हमारे सनलाइट्स होती है, एंड क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। एल्गा के पास हमारा क्या है, एल्गी के पास हमारा जो एल्गी होता है किसके पास क्या है, क्लोरोफिल, क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, लेकिन इसको जो फंगी होता है, फंगी यानी फंजाई, इसको क्या देता है, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स देगा, वाटर और मिनरल्स देगा, तब जाके हमारा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, जिसके थ्रू क्या बनेगा, भोजन। जब भोजन बनेगा तो भोजन बनने के बाद जो फंगी होता है जो किस पे डिपेंड है, एल्गी पे, किस पे डिपेंड है, एल्गी पे, तो इसको क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा, क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। In turn, alga synthesize food and supply into the fungus। फिर उसके बाद जो हमारा एल्गा जो होता है भोजन का सिंथेसाइज निर्माण करेगा, निर्माण करने के बाद किसको भोजन देगा, फंगी को, किसको देगा, फंगी को। लाइकेन आर वेरी कॉमन ऑन हिल्स, जो लाइकेन होता है वेरी कॉमन यानी हिल्स, पहाड़ियों पे ये क्या होता है, वेरी कॉमन होता है, आसानी से वहां पे मिल जाता है। सच एज म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इन नोन एज सिम्बियोसिस, सच म्यूचुअली बेनिफिशियल यानी जो म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है रिलेशनशिप, एक दूसरे में से दो प्राणी है, आपस में म्यूचुअल बेनिफिट है, दोनों को लाभ हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिम्बियोसिस, क्या बोलते हैं, सिम्बियोसिस, सहभोजिता। अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ, जो दूसरा एग्जांपल है दिया गया है, बैक्टीरियम नेम राइजोबियम, बैक्टीरिया क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, विच मेक्स इट्स होम इन द नोडल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ये हमारे होम से मिल जाता है। जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों के रूट नोडल्स में क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया इसकी एबिलिटी होती है, इसकी क्षमता होती है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यानी राइजोबियम हैज द एबिलिटी ऑफ फिक्सिंग एयर नाइट्रोजन, ये हमारे एयर नाइट्रोजन क्या करता है, फिक्स करता है। ऑक्साइड्स इसके रूप में, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में रूट नोडल्स में फिक्स करेगा, एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज द न्यूट्रिशन फॉर ग्रीन प्लांट, जो ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन, ये किसके लिए न्यूट्रिशन होते हैं, ग्रीन प्लांट के न्यूट्रिशन के रूप में यूज किए जाते हैं। मेक द सॉइल फर्टाइल, जिससे हमारी सॉइल जो मिट्टी होती है वह फर्टाइल होती है, यानी उपजाऊ हो जाती है। जितने हमारे लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं उसके रूट नोडल्स में क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो हमारे एटमॉस्फेरिक में, जो वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन होता है उसको क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड रूप में रूट नोडल्स में एब्जॉर्ब करता है, जिससे प्लांट की ग्रोथिंग होती है, और हमारी जो सॉइल्स होती है, सॉइल्स की जो फर्टिलिटी, जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इससे रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सरसाइज हैं, पेज नंबर 11 पे एक्सरसाइज जो टिक द करेक्ट ऑप्शंस है एंड फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, इसको आप लोगों को करके ग्रुप में सेंड करना है, सॉल्व करके इसको ग्रुप में क्या करना है, सेंड करना है। ओके, थैंक्स।